दोस्तों आज हमारे पास एक रैपिड ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चार्जर है, ईवी बैटरी चार्जर, जिसका मॉडल नंबर है RE2AC6006। ये चार्जर रिपेयर होने आया था। ये बेसिकली इसकी आउटपुट वोल्टेज है 67.2 यानी 67.2 वोल्ट का चार्जर है आउटपुट। तो इसको कैसे रिपेयर करना, सारी विधि में और इजी आप इसे रिपेयर भी कर सकते हो। तो ये सारी मैं इसकी थ्योरी भी बताऊंगा आपको, क्योंकि चार्जर में ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है सारा मैं आपको डिटेल से बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले ये एक चीज़ नोट करनी है। देखो इस चार्जर में जैसे ही हम ऑन करेंगे, देखो इस चार्जर में जैसे ही ऑन करोगे आप, एक हमारी स्टैंड बाई की लाइट जगेगी, यानी कोई आउटपुट की लाइट नहीं है वैसे बेसिकली। तो इस चार्जर में बेसिकली जो सर्किट बना हुआ है, ये सिर्फ एक रिले होने इसकी रिले थ्रू आउटपुट होती है। बाकी ये सारा चार्जर बेसिकली कंप्लीट ये काम करने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसको रिवर्स वोल्टेज से हमारी सिर्फ जो हमारी 64 वोल्टेज या 60 वोल्ट रिवर्स बैटरियों की देते हैं, तो उससे हमारी रिले ऑन होती है बेसिकली आउटपुट के लिए। क्योंकि आउटपुट के लिए रिले ऑन होगी, आउटपुट बाहर आएगी, अदरवाइज़ ये चार्जर वैसे ही सारा ऑन हो जाता है। तो इसको कैसे रिपेयर करना, सारी मैं थ्योरी इसकी बताऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये चार्जर में एक अलग से सर्किट, जो 67 वोल्ट के चार्जर में अलग से एक सर्किट लगा होता है। ज़्यादातर क्या होता है, ये सर्किट हमारा बेसिकली ख़राब हो जाता है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, ये VR22 IC लगा होता है, क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं, क्योंकि ये सर्किट हमारा मेन होता है। क्योंकि अदरवाइज़ ये बीच में जो मॉसफेट सर्किट है सारा, ये हमारा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये जो मॉसफेट लगे हैं इसके लिए IGBT जो मॉसफेट जितने भी लगे होते हैं ये सारा सही होता है। पर इसमें बेसिकली जो फॉल्ट आता है, वैसे हमारा ये साइड में जो इसकी जो सप्लाई है 10 वोल्ट की सप्लाई, बेसिकली इससे हमारा सर्किट में फॉल्ट रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये हमारा एक्चुअली सर्किट है, हमने रिपेयर कर दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं इसकी सारी थ्योरी आपको बता देता हूँ। कल तक आपको रिपेयर करना हो तो बहुत आप ईजी इसको रिपेयर भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो हमारा जो सर्किट लगा, बेसिकली ये 10 वोल्ट ऑपरेट है, यानी इसमें देखो इसमें इनपुट पे देखो इन्होंने DC 400 वोल्ट दिए हुए हैं हमारा। देखो तो आगे एक स्विचिंग के लिए SMPS लगा हुआ है। SMPS से आगे हमारी दो सप्लाइयाँ बनती हैं। देखो रेड जो वायर है, बेसिकली रेड वायर पे हमारे बेसिकली 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, और जो हमारी ब्लू वायर है इस पर 10 वोल्ट की सप्लाई बनती है। और जैसे ही हमारा ये सर्किट ऑन होता है, देखो जैसे ही हमारा जैसे सर्किट ऑन होगा, उसके बाद बेसिकली इसकी सप्लाई जो लोड पड़ने पे जो रेड वाली वायर है उस पर 7 वोल्ट रह जाते हैं, और 8.25 वोल्ट सॉरी। और जो ब्लू वाली वायर पे हमारे 6.6 वोल्ट रह जाते हैं। तो यानी 1.5 वोल्ट का 1 वोल्ट का फ़र्क होता है दोनों में बेसिकली। तो ये सप्लाई हमारा जो चार्जर था ये रिपेयर हो चुका हुआ है। तो बेसिकली हमारा ये चार्जर तो हमने रिपेयर कर दिया। तो इसकी मैं थ्योरी बता दूँ। ज़्यादातर ये हमारा जो सप्लाई लगी है ये बेसिकली स्टैंड बाई की सप्लाई है, क्योंकि ये जो हमारा सर्किट लगा बेसिकली ये स्टैंड बाई सर्किट के लिए सप्लाई ये ज़रूरी होती है। क्योंकि इन्होंने ये सारा जो हमारी ये सप्लाई बनी है 10 वोल्ट की और 8.5 वोल्ट की सप्लाई है, बेसिकली ये लोड पड़ने पे काम करती है। जैसे ही ये सारा अपना सप्लाई का काम है, बेसिकली इस सर्किट में ड्राइव का भी काम करती है, और हमारे जो आगे जो हमारा जो सर्किट लगा सिस्टम IC जो मेन, इसकी भी सप्लाई को ऑपरेटिंग का काम करती है बेसिकली ये सप्लाई। तो बेसिकली ये जो हमारा ये डबल मॉसफेट वाला सर्किट है, हमारा ये डबल मॉसफेट वाला सर्किट है, और डबल ट्रांसफार्मर लगे हैं और ड्राइव के लिए बेसिकली ये एक IC लगा हुआ है। यानी ये इसमें बेसिकली दो मॉसफेट है, और दो मॉसफेट में बेसिकली देखो एक मॉसफेट के लिए एक सिंगल ये SMPS लगा हुआ है, एक कॉइल लगी हुई है। दूसरे मॉसफेट के लिए ये हमारी सिंगल कॉइल लगी हुई है। यानी दो ड्राइव के रास्ते में एक मॉसफेट इन्होंने एक मॉसफेट के लिए ड्राइव के लिए ये SMPS है, दूसरे मॉसफेट के ड्राइव के लिए दूसरा यानी छोटा SMPS कॉइल लगी हुई है। यानी ये हमारा ड्राइव IC से दो हमारे मॉसफेट एक्चुअली ऑपरेट होते हैं। और
और इसके बाद एक बात और मैं बता दूं, ये इसमें जितने भी ईवी चार्जर आते हैं पर सभी में एक थ्योरी सेम ही होती है कि सभी में एक कंट्रोल कार्ड जरूर लगा होता है। जैसे इसमें हमारा कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, तो ये कंट्रोल कार्ड बेसिकली क्या काम करता है, ये कंट्रोल कार्ड सारा हमारे जो जितने आगे बैटरी के वोल्टेज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी जितने हमारी आगे ऑटो कट बैटरी कितने लेवल पे कितना लेवल, सारा इस जो हमारे आईसी लगे हैं उस सारा लेवल ये एक्चुअली जो कंट्रोल कार्ड सारा बताता है। वो ऑटो कट का भी यही कंट्रोल कार्ड करता है, ये कंट्रोल कार्ड का भी यानी यही सारी वर्किंग है इस कंट्रोल कार्ड की। और इसमें ये ज़्यादातर सप्लाई में देखो, इसमें एक सबसे ज़्यादा जरूरी बात देखनी है, क्योंकि इसमें एसी डिटेक्ट के लिए एक ऑटो कपलर भी लगा हुआ है। देखो ये ऑटो कपलर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। देखो एसी इधर से आती है, ऑटो कपलर पे जा रही है, एसी डिटेक्ट के लिए ऑटो कपलर लगा हुआ है। और इसमें इन्होंने 2 रिले, एक सर्किट तो हमारा 10 वोल्ट 12 वोल्ट की, एक 12 वोल्ट और 10 वोल्ट की, इधर स्टार्टिंग में 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी और जहाँ 10 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। और ये रिले एक इधर लगी हुई है, एक रिले यहाँ इधर लगी हुई है। और जैसे ही हम देखो इसको ऑन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही हमने ऑन किया, ये देखो हमारी देखो A1 एक लाइट ब्लिंक की, हमारी स्टैंड बाई की लाइट भी आ चुकी हुई है। और देखो 2 रिले हमारी ऑन हो गई, यानी उसके बाद हमारा देखो सर्किट सही है नहीं है, इससे हमें पता लग जाता है। देखो ये हमारे इंडिकेशन आ गए हैं, ये हमारा सर्किट इस केस में सही होता है। और साथ में ये भी रिले ऑन होती है और ये रिले बेसिकली ये इसकी थ्योरी है, क्योंकि ज़्यादातर इस जो सर्किट में अभी हमारे पास जो फॉल्ट आया था वो हमारा ये VR22 IC उड़ा हुआ था, नीचे एक 15 ओम की रेजिस्टेंस भी लगी थी, वो भी उड़ी हुई थी। तो ये बेसिकली मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये इसमें ये सप्लाई हमारी एक 12 वोल्ट एक 10 वोल्ट, और जैसे ही हमारा ये सर्किट स्टार्ट होता है यहाँ वोल्टेज आ जाते हैं 8.5 वोल्ट और 6.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट और 8.5 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट कम हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी देखने वाली, इसकी थ्योरी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो मैंने सर्किट आज रिपेयर किया, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सर्किट अभी हमने बेसिकली ये रिपेयर किया, इसमें देखो एक हमारी देखो एक प्रिंट भी उड़ गया हुआ था, और हमारी 15 ओम की रेजिस्टेंस जो R71 लगी हुई है, बेसिकली ये 15 ओम की रेजिस्टेंस थी, वो भी उड़ गई हुई थी। तो ये हमने IC नवा डाला बेसिकली, तो हमारा ये सर्किट रिपेयर हो चुका हुआ है। तो बेसिकली ये EV बैटरी का चार्जर है, कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी आप ठीक भी कर सकते हो। तो ये इसकी बेसिकली थ्योरी है। तो ये इसका बेसिकली जो मैंने आपको इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है, ये बेसिकली प्राइमरी सेक्शन में तो आपका बेसिकली ये इसमें एक IC और 2 कॉइल्स और SMPS सर्किट हमारा मेन फिल्टर कंडेंसर, ये प्राइमरी सेक्शन है, और ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन है। तो ज़्यादातर इस ओनली इसी चार्जर में इन्होंने एक यही सर्किट अलग से एक वोल्टेज के लिए सर्किट 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का सर्किट एक अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि ये 12 वोल्ट सप्लाई इस सर्किट को भी जाती है, कंट्रोल कार्ड को भी जाती है, और हमारे नीचे IC को भी जाती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।